ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम ये वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसका थंबनेल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो की कंटिन्यूएशन में दूसरा पार्ट। पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे लेजेंड फनकार मुतारिफ करवाए जिन्हें पूरी दुनिया में शोहरत और पहचान मिली, जिनको आर्ट की अकेडमी का दर्जा मिला, जिनकी अदाकारी की मौतरफ पूरी दुनिया थी। कई दहाइयां पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री पर राज करने वाले ये फनकार खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इन फनकारों की मौत से बेखबर होंगे। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है ख्याम सरहदी साहब का। वक्त रुक जाता है फर्द के लिए, कभी कभी गुरों के लिए, पूरी बस्ती के लिए, कुराए अर्श के लिए। वो बिग बैन वाले हैं, कहते हैं पहले वक्त था ही नहीं, फिर एक जोर का धमाका हुआ और वक्त चल निकला। ख्याम सरहदी साहब 21 जून 1948 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुए। वालिद का नाम जिया सरहदी, जो मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जबकि वालदा जोहरा गजनवी एक राइटर थी। ये एक मोअज़्ज़ज़ पढ़ा लिखा घराना था। ख्याम सरहदी साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान टीवी ड्रामे बल्कि पाकिस्तानी फिल्मों समेत हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया। क़याम पाकिस्तान के चंद सालों बाद हिजरत करके पाकिस्तान आए और यहां आकर कराची में बस गए। ख्याम के नाना रफीक गजनवी, जो कि पश्तून मौसीकार थे और बरसगीर में पहली बार बनने वाली फिल्म हीर रांझा में रांझे का किरदार निभाया था। मारूफ अदाकार सलमा आगा और ख्याम सरहदी दोनों खालाजाद बहन भाई हैं। कराची से इब्तदाई तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका चले गए। अमेरिका से स्टडी मुकम्मल की। अमेरिका से वहां से सिनेमेटोग्राफी का कोर्स भी किया। इंग्लिश लिटरेचर और फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया। 1970 में वालदा की डेथ हुई और पाकिस्तान आ गए। ख्याम सरहदी साहब का शुमार पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के चंद आला तालीमी याफ्ता फनकारों में होता है। ख्याम सरहदी साहब को उर्दू से ज्यादा इंग्लिश जुबान पर अबूर था। इसी वजह से अपने कैरियर के इब्तदाई दौर में उर्दू डायलॉग को रोमन उर्दू में लिखकर पढ़ा करते थे, यानी उनका स्क्रिप्ट रोमन उर्दू में हुआ करता था। थिएटर से कैरियर की शुरुआत की, फिर यावर हयात साहब ने टीवी में मुतारिफ करवाया। 80 की दहाई में कैरियर की शुरुआत की। पहले ड्रामे का नाम था एक थी मीना। ख्याम सरहदी साहब को अरूज और पहचान ड्रामा फिल्म मन चले का सौदा से मिली। अशफाक अहमद साहब के तहरीर करदा नावल से ली गई इस स्टोरी में ख्याम सरहदी साहब ने मेन किरदार अदा किया, जिसमें फरदौस जमाल उनके साथी फनकार थे। बहुत ही लाजवाब ड्रामा जिसकी कहानी तसव्वुफ के गिर्द घूमती थी। फिर अंगार वादी और मेरी जात जर्रा बेनिशा जैसे सुपरहिट सीरियल्स में काम किया। दर्जनों ड्रामों में लाजवाब किरदार निभाए। मुझ पर भी मोहर लगा दी। जिस लिफाफे पर पता ही दर्ज नहीं, उस पर क्या मोहर लगाए, कहां भेजें उसे। ख्याम सरहदी साहब ने चंद फिल्मों में भी काम किया, जिन इसके अलावा फिल्म कुर्बान, फिल्म बोल और दी ब्लड ऑफ हुसैन शामिल हैं। ख्याम सरहदी साहब ने 2 शादियां की। पहली शादी साथी अदाकारा तिया शर्फ से की, जिसमें से एक बेटी पैदा हुई, जबकि दूसरी शादी मशहूर अदाकारा साइका से की, जिसमें से 3 बेटियां पैदा हुई, जबकि बेटा कोई नहीं। ड्रामा फिल्म अनोखा लाडला, जो 2011 में रिलीज हुआ, उसकी शूटिंग में मसरूफ थे। 3 फरवरी 2011 की रात जब शूटिंग से वापस घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही उन्हें अचानक दिल में तकलीफ महसूस हुई और दिल का दौरा पड़ गया, जिस पर फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ गए। और यूं पाकिस्तान का बहुत बड़ा फनकार 30 साल शानदार कैरियर गुजार कर अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गया। नंबर 2, टीवी इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा फनकार सुहेल असगर साहब। अजीम सही बाबा, अल्लाह माफ करे, आज तो वो जंगल है, लेकिन कल जब उस जमीन में तेल के कुओं की फसल उगेगी ना, तो फिर आमदनी का अंदाजा है सही आपको। सुहेल असगर साहब की पैदाइश मुल्तान में 1954 को हुई। बीए पास करने के बाद एमए इंग्लिश में दाखिला लिया और एक दोस्त के तवस्सुत से रेडियो स्टेशन चले गए। सुहेल असगर साहब के बोलने का स्टाइल और तलफ्फुज काबिले लायक था और इसी खूबी की बदौलत वो रेडियो में सदाकार सिलेक्ट हो गए। रेडियो में बाकायदा इंटरव्यू देकर मुंतखब हुए। 1976 में रेडियो ज्वाइन किया। 3 साल तक बतौर सदाकार रहे और इसी दौरान रेडियो में मुलाजिम भी भर्ती हो गए। जब रेडियो टीवी में इंटर हुए तो घर वालों ने सुहेल असगर की शादी कर दी ताकि वो इन कामों से बाज आ जाए, लेकिन उन्होंने अपना कैरियर जारी रखा। शादी के बाद गुजारा होना मुश्किल हो गया। रेडियो की जॉब से रिजाइन किया और कारोबार करने लगे। कारपेट के खानदानी कारोबार के साथ वाबस्ता हो गए।
सुहेल असगर साहब का कारोबार ना चल सका, मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो गए। फिर नुसरत ठाकुर साहब से मुलाकात हुई, वो सुहेल असगर साहब को लेकर पीटीवी सेंटर लाहौर पहुंच गए। सुहेल असगर साहब के पहले सीरियल का नाम था रात, जिसमें बहुत उम्दा अदाकारी की। इसके बाद ड्रामा सीरियल ख्वाहिश में काम किया और मजीद शोहरत मिली। ड्रामा सीरियल चांद ग्रहण में बहुत ही उम्दा किरदार किया, जिससे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। तस्नीम नामी खातून से शादी की, जिसमें से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। सुहेल असगर साहब का बेटा शोबिस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, जिसका नाम अली सुहेल है, जो कि म्यूजिशियन है। सुहेल असगर साहब ने मैदे की सर्जरी करवाई, जिस वजह से तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। कुछ अरसा इस बीमारी के खिलाफ लड़ते रहे, लाहौर के निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाते रहे, मगर मुकम्मल सेहतयाब ना हो सके। 13 नवंबर 2021 को हमेशा की अब्दी नींद सो गए। लाहौर बहरिया टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 3, पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार, जिनका कैरियर पीटीवी के जन्म से ही शुरू हुआ, यानी पीटीवी के इब्तदाई ड्रामों में काम करने वाले लेजेंड फनकार आबद अली साहब। आबद अली साहब जो पाकिस्तान के बहुत ही मंजे हुए फनकार थे, 17 मार्च 1952 को कोयटा में पैदा हुए। आबद अली साहब का पूरा नाम आबद शेर अली था। कोयटा में रहते हुए एक अदबी शख्सियत जिनका नाम अता शाह था, उनसे मुलाकात हुई। अता शाह ने ही आबद अली साहब में छुपा टैलेंट पहचाना और उसे रेडियो स्टेशन कोयटा जाने का मशवरा दिया, और यूं आबद अली साहब रेडियो स्टेशन कोयटा पहुंच गए। वहां से बतौर सदाकार कैरियर की शुरुआत की। 1973 में ड्रामा सीरियल झोंक सियाल में काम किया और यहीं से कामयाबियों के सफर का आगाज हुआ। इस ड्रामे में हुमैरा उनकी महबूबा थी और मुस्तकबिल में हुमैरा ही आबद अली साहब की जीवन साथी बन गई। हुमैरा ना सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि गुलकारा भी थी। शादी के बाद अदाकारी छोड़ दी, लेकिन गुलकारी के साथ वाबस्ता रही। फिर ड्रामा सीरियल वारिस का हिस्सा बने। इस ड्रामे ने आबद अली साहब को अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस ड्रामे ने पाकिस्तान में घर घर टीवी की जरूरत को पैदा किया और इस ड्रामे में काम करने वाला हर फनकार मुस्तकबिल में बामे अरूज पर पहुंच गया, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम आबद अली साहब का भी था। 1985 में इसी ड्रामे की बदौलत सदर पाकिस्तान की जानब से आबद अली साहब को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। भाई कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से आया हूँ वासिफ जी। चौधरी याकूब साहब क्या मुलाजिम था, बड़े चौधरी साहब ने यहाँ भेज दिया। अच्छा, जम आओ, तुम यहाँ बहुत खुश रहोगे। आबद अली साहब ने अपने पूरे कैरियर में कभी भी जवाल नहीं देखा। 40 साल शोबे से वाबस्ता रहे। हुमैरा और आबद अली की 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें एक बेटी मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ईमान अली है। सैकड़ों ड्रामों में बेशुमार किरदार निभाए, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि एक इंडियन फिल्म में भी काम किया। पहली बीवी हुमैरा को तलाक दे दी और दूसरी शादी 2006 में राबिया नूरीन से की। राबिया नूरीन का ताल्लुक भी शोबिस इंडस्ट्री से था, लेकिन इन दोनों की कोई भी औलाद ना हुई, मगर मरते दम तक आबद अली साहब और राबिया नूरीन एक साथ रहे। दूसरी शादी की वजह से फैमिली में बहुत मसाइल बने, जिसकी वजह से आखिरी वक्त में बहुत अकेले हो गए। 3 बेटियां थीं, मगर तमाम वालदा के साथ थीं। दूसरी शादी की वजह से बेटियां भी दूर हो गईं। जब आबद अली साहब की डेथ हुई, उस वक्त फैमिली में काफी डिस्प्यूट सामने आया। बेटियों का कहना था कि राबिया नूरीन उनके वालिद से मिलने नहीं देती, जबकि राबिया का कहना था कि उन्होंने कभी भी अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त नहीं की। आबद अली साहब को जिगर का मसला था। 5 सितंबर 2019 को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। कराची बहरिया टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर घर से नहीं जाएगी। मेरी बेटी मेरी तस्वीर है, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। इसका मासियों और चाचियों के घर जाना मुझे पसंद नहीं है। नंबर 4, पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के सबसे पुराने फनकार जो अदाकारी में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे, काजी वाजिद साहब। मैं हूं मौलवी साहब शमशेर अली, आपका शागिर्द शमशू। शमशू। काजी वाजिद साहब की पैदाइश 1930 को गवालियर रियासत इंडिया में हुई। रेडियो से कैरियर की शुरुआत की। रेडियो का प्रोग्राम नौ निहाल से कैरियर की शुरुआत हुई। फिर काजी जी का कायदा उस दौर का मशहूर प्रोग्राम था, जो कि मजाहिया खेल था। इस प्रोग्राम से शोहरत मिली। 1956 में फिल्म बेदारी में काम किया। फिर जब टीवी आया तो टीवी इंडस्ट्री के इब्तदाई ड्रामों में काम किया। सैकड़ों ड्रामों में बहुत उम्दा किरदार निभाए। 6 दहाइयां इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे। रेडियो में मुलाजमत भी की। 1978 में शादी हुई। एक ही बेटी पैदा हुई, जिसका ताल्लुक शोबी से नहीं। अक्सर लोगों का कहना है कि फजीला कैसर काजी साहब की बेटी है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं। काजी साहब की बेटी का शोबी से कोई भी ताल्लुक नहीं। वो मुकम्मल घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं।
11 फरवरी 2018 को पाकिस्तान का ये लेजेंड फनकार हमेशा की अब्दी नींद सो गया। ईसा नगरी कब्रिस्तान कराची में असुदेखा कर दिया गया। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद बेहतरीन फनकार। आपको इनमें से किस फनकार की अदाकारी सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।